Hello? Hello. Hi. Can you hear me? Yeah, I'm hearing you. Who is Ritesh? Yeah, I'm Ritesh. Hi. How are you doing? I'm fine. Actually, the reason of I'm late because of strike. There is a strike happened from the company of MX. I don't Player? know the company. Okay. They make a strike for the video. I don't know. I Okay. didn't do anything. It is only just life of Ashram public excitement, and I don't know why they make it. Strike on it in the YouTube. But still, it is go Okay. on Facebook only. I believe Okay. it. Mm-hmm. So if I will do it now, just I will go live. I will see. Sure. It is now live. Yeah, it is. I'm live. I think I will Yeah. see who's in with us. Hi Ritesh bhai. Hi Hamid sir. Hi. Hi, How are how are you? you? Hamid sir. I'm fine, I'm fine. Hamid sir. Hello. Hello. Hello Hello, there. hi, Hi. hi, hello. I just saying to Ritesh that यहाँ पे कुछ स्ट्राइक आ गया था वीडियो पे from the company MX. I don't know which ऐसा company क्यों? they are releasing. I एमएक्स don't प्लेयर know. एमएक्स प्लेयर या वो एक्सट्रैक्ट करे यूट्यूब पे और यूट्यूब पे नहीं आ रहा अभी ये लाइव आई थिंक इट विल बी शोइंग नाउ इन द फेसबुक ओनली Okay. लेकिन उन लोगों ने कुछ रीजन बताया कि क्यों अचानक से ऐसे स्ट्राइक कर दिया? हम लोग तो प्रमोशन के लिए ही कर रहे हैं ना। पता नहीं कोई रीजन नहीं जस्ट they don't want anyone to talk about the ashram. I don't think so. मुझे समझ में नहीं आ रहा. I am just searching for the Facebook. If you have in the Facebook, you can see me. Is it live on the Facebook or no? Just I want to check. ओके Yeah, we are live in Facebook only. Okay. This is it's going in the Facebook. So go ahead. I will take one by one. रितेश आपका क्या ख्याल है? प्लीज आप सब म्यूट करना. जो बात करेंगे वही उनका वॉइस खोलें. ओके रितेश, गो अहेड. नमस्कार. पहली बात तो बहुत अच्छा है कि हम लोग यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं और बॉबी पाजी की फिल्म है, बॉबी भैया की फिल्म है, वेब सीरीज है, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड थे. कल रात से ही देखना शुरू किया और पूरी रात पुल ऑफ करके हमने पूरा देख लिया उसे. राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, एंट्री से ही आप देखिए एक इंटेंसिटी जो बनती है बॉबी भैया के कैरेक्टर की, बहुत वंडरफुल थी. आप देखिए बहुत सारे शेड्स हैं, एंगर है, थोड़ा एक फनी एलिमेंट है, बहुत साइलेंस है. बहुत अच्छा लगा कि बहुत अलग अलग तरीके के शेड्स प्ले किए बॉबी पाजी ने. और मेरे ख्याल से एक जो चीज है जो किसी ने नोटिस की होगी कि देखिए सब लोग जो हैं वेब सीरीज में प्रोफैनिटी यूज कर रहे हैं, कहीं पर कुछ गाली गलौज हो रही है. भैया इतने ज्यादा क्लासी हैं कि उन्होंने एक वर्ड में भी कहीं कस वर्ड या कहीं कोई प्रोफैनिटी यूज नहीं की है. बहुत 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 अच्छा था वो, देखने में लगा. वाह, आपकी जो शुरुआत है रितेश, हम इससे एक इंट्रो शुरू करेंगे. एक झलक है आश्रम की मेरे पास. ओके. संदेश देता हूं शांति का. कब तक बर्बाद होते रहोगे? जीते जी स्वर्ग में जीने का मौका मिल रहा है.
वही एम एक्स प्लेयर ने ये वीडियो स्ट्राइक किया यूट्यूब पे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर उनके पास ये बात पहुंच जाएंगी, वो देखेंगे कि हम लोग प्रमोशन कर रहे हैं इस सीरियल का, जी। कुछ ऐसा बात नहीं कर रहे हैं। सो विद अस बिबाशा रॉय, आप कुछ बोलना चाहते हैं इस सीरीज के बारे में? फीस के बारे में मैं सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो कैरेक्टर जो बॉबी देओल ने प्ले किया है ना, हम तो पूरा रात से कल ही देख रहे थे, क्योंकि आज आने वाला था, सडनली आई डोंट नो कल ही आ गया। तो अच्छा है। तो इस टाइप की जो रोल है ना, ऐसा लग रहा है देखकर कि ये रोल के लिए पूरा वही बने थे, मतलब और कोई एक्टर ये रोल प्ले कर ही नहीं सकता इतनी अच्छे से। क्योंकि बॉबी देओल का पूरा एक बहुत अच्छा क्लीन इमेज है टोटल बॉलीवुड में, उसके बारे में कभी कुछ गलत नहीं सुना गया है, अफेयर्स वगैरह एंड जो भी, कभी भी वो कोई कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते, ये तो सभी को पता है। तो इसके बाद इतने अच्छे बंदे जब एक ऐसी नेगेटिव ग्रे शेडेड कैरेक्टर, इट्स टोटली डार्क शेडेड एक्चुअली, नॉट अ ग्रे, तो जिस तरह से उन्होंने प्ले किया, इट्स अमेजिंग, सुपर माइंड ब्लोइंग। एंड जो टॉपिक है वो तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, मैं अभी यहाँ पर ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी। बस यही मुझे बोलना है कि लॉट्स ऑफ सक्सेस मिले इस वेब सीरीज को। एंड प्रकाश जी एंड बॉबी में वो गट्स है ये चीज दिखाने के लिए, शायद बहुत लोगों में ये नहीं है। एंड इंडिया का ये डार्क एक सीक्रेट है जो जिसको सभी को जानना चाहिए, एंड सभी का ये अच्छे से प्रदर्शन होना चाहिए, ताकि सभी को पता चले कि एक्चुअली हो क्या रहा है, सबका आंखें खुल जाएंगे बस इससे। या बिबाशा, आप कहाँ से बात कर रहे हो? आई एम फ्रॉम कोलकाता। हाँ, यू आर फ्रॉम, योर एक्सेंट इज लाइक बंगाली लिटिल बिट, या मुझे ऐसा लग रहा था। एकदम सही। या हमारे साथ टिया है, बॉबी देओल की बहुत बड़ी फैन फ्रॉम यूएस। Hello, how are you all? फाइन। सुपर फाइन आफ्टर वाचिंग आश्रम। Great. Thank you, sir. Again, आपने हमें ये मौका दिया। आपने देखा आश्रम, या अभी तक वहाँ पे रिलीज नहीं हो सके? मैंने देखा है, थोड़ा बहुत देखा है। Thanks to Ritesh and many other people, I found a way to watch it. मैं actually, when I watched a few scenes and I cried. मुझे उस टाइम बॉबी देओल के ऊपर, उस कैरेक्टर के ऊपर इतना गुस्सा आया, इतना रिएक्ट किया मैंने, क्योंकि I mean at that No point, spoiler, please. No spoiler for me. no spoiler, but I cried Yeah. because it was that effective. Wow. उन्होंने इतना अच्छा किया है कि मुझे I reacted a lot. I don't react that much normally. I'm not an emotional person, but I actually reacted, and it took me I was shook for some time. It took me a while to recover. So it's a hard-hitting role. The series is hard-hitting. It's socially relevant. There is not just the religious Baba stuff, but there is also casteism, classes, money, the politics. Everything is there in it. I think it's a very well written drama, and बहुत सोच समझ कर किया है, जिसने प्रकाश झा is an able director, उन्होंने बहुत सोच समझ के किया है। And बॉबी के लिए, while the role is negative, we saw him in Class of 83, which was a positive role. और अब हमें ये नेगेटिव रोल में देखने को मिल रहा है। I was just telling someone he should win award for the best actor in a negative role and best actor in a positive role this year. So it's a great time for all of us Bobby fans. Wow. टिया, आप कैसे देखे आश्रम? I'm watching it on MX Player. MX Player, okay. I'm asking MX Player that please don't mind. आपका चैनल पे ये आ रहा है आश्रम, और यहाँ पे बहुत डाई हार्ट फैन है बॉबी देओल के और धर्म जी के, सो ऑल ओवर द वर्ल्ड दे वांट टू वॉच दिस सीरीज। हमारे कंट्री में तो ये नहीं है, हम चाहते हैं कि आप इसका कुछ इंतजाम करें और हम ये देख सके। और आई एम सो सॉरी, दिस सेशन इट्स ओनली नाउ इन फेसबुक बिकॉज MX दे गिव स्ट्राइक फॉर द वीडियो। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों स्ट्राइक दिए वीडियो को। हम ये वीडियो का या इस सीरीज का हम लोग प्रमोशन कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं। परवीन बात करना चाहते, परवीन आप बात करें। राज साहब प्लीज आप अपना वॉइस म्यूट करना है। ओके, म्यूट कर देता हूँ। या गो अहेड परवीन। परवीन आप पॉज आ गए हो शायद। आपको आवाज आ रही है? आ रही है अभी। यस, मैंने सीरीज पूरी देख ली है। रात को ही एक्चुअली रिलीज हो चुकी थी, ऑलमोस्ट 10:30 या 11 बजे आ चुकी थी।
कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम है, जब तक हम बॉबी डाई हार्ड से बात कर लेंगे। हमारे साथ है या ओपन योर वॉइस, जबरदस्त यू आर काम किया म्यूट। है इसके अंदर। फिर भी इसका जो कैरेक्टर है हाँ, मोस्ट ऑफ इट सेकंड सीजन के लिए रखा गया है यहाँ पे, लेकिन जितना भी यहाँ पे किया है उन्होंने बहुत दमदार काम किया है। बाकी के एक्टर्स लोगों ने भी बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन सेकंड सीजन के बाद में रिव्यू देने में बहुत ज्यादा मजा आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, तो उसका सेकंड सीजन होने वाला है मेरे ख्याल से, आपके ख्याल से? उसका ट्रेलर भी अटैच किया हुआ है सेकंड सीजन का, और उसमें बॉबी देओल को आप देखोगे तो बहुत खुश हो जाओगे। एज अ डाई हार्ड फैन आई वाज वेरी हैप्पी टू सी दैट, एंड आई विल लव टू रिव्यू दैट वन ओवर देयर दैट डे। ओके, मैं ये बात पूछना चाहता हूँ बॉबी देओल डाई हार्ड फैंस के साथ। आपने तो देखी है मेरे ख्याल से ये सीरीज, लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये सीरीज में बॉबी देओल, आप तो बहुत पसंद करते हो बॉबी देओल को, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये रोल जो है बॉबी देओल का सही रोल था या कैसा था? आपके पास बहुत आवाज बहुत आ रही है आपके पास। या ओके, हाय हमिद सर, हाय एवरीबॉडी। मैं बहुत खुश हूँ कि बॉबी सर ने ऐसा रोल चूज किया। एक्सपेरिमेंट वो अलग अलग रोल में अभी वो खुद चाह रहे हैं कि अलग अलग रोल में वो आए। जैसे क्लास ऑफ 83 में वो आए एज अ डीन, और फिर एज ए निराला बाबा। तो अलग अलग रोल्स एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो, तो बहुत अच्छी बात है। और आश्रम, प्रकाश झा एंड बॉबी कमिंग टुगेदर, बहुत मतलब एक यूनिक कॉम्बिनेशन, कभी सोचा नहीं था, पर दिल से चाहता था कि प्रकाश झा एंड बॉबी आए। कभी गुप्त का कोई मतलब कुछ डबिंग का चल रहा था, तो प्रकाश झा से शायद मुलाकात हुई थी बॉबी सर की, तभी उन लोगों ने प्लान किया था। तो इतना सालों के बाद तकरीबन 97 में शायद गुप्त आई थी, तो अब जो है दोनों का मूवी आ रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और इवन अभी क्लास ऑफ 83 के लिए अनुराग कश्यप भी जो है उनकी तारीफ, मतलब क्लास ऑफ 83 की तारीफ कर रहे थे। तो हम लोग बॉबी फैन, हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्दी अनुराग कश्यप भी बॉबी सर के साथ कोई मूवी बनाए। और सीजन 2 आ ही रहा है ये आश्रम का, और कई सारे स्क्रिप्ट्स वो पढ़ रहे हैं, तो हम लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द कुछ ना कुछ सुनने को आए हम लोग को। मैं तो अनुराग कश्यप का बहुत बड़ा फैन हूँ, और अगर अनुराग कश्यप ने ये बात छेड़ी है तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैंने बोला था अपने रिव्यू में कि बॉबी देओल इस फिल्म के बाद क्लास ऑफ 83 वो तैयार है किसी न किसी रोल के लिए और किसी न किसी एक्सपेरिमेंट के लिए, क्योंकि उनका जो झलक था क्लास ऑफ 83 वो कई रिव्यूअर्स, मैं क्रिटिक्स नहीं बोलूँगा, रिव्यूअर्स जो आते हैं आजकल सोशल मीडिया पे, उनका मुंह बंद कर दिया इस उनके अदाई पे। उनकी अदाकारी जो थी इस फिल्म के अंदर, वो सबको दिखाना चाहते हैं कि मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, मेरे पास वो है जो था। आई थिंक रितेश कुछ बोलना चाहते हैं, उसके बाद मैं राज के पास जाऊंगा। बोलिए रितेश जी। मैं यही ऐड करना चाहता था कि आप आश्रम भी देख लें, या पोस्टर बॉयज देख लें, या फिर अभी आप क्लास ऑफ 83 देख लें, आपको उसमें बॉबी देओल नहीं दिखेंगे। मैं I've had the what do you say, the good luck of meeting Bobby Paji for a few times, and then knowing the person when you meet him, the way he is and the way he was in the movies, you couldn't see Bobby Deol. He was just a character, and that is a mark of a good actor. So kudos to him for that. Yeah, great. राज हमारे से पहले से जुड़ गए थे, राज भाई, राज सिंह, go ahead please. Yes sir. So basically क्या कहते हैं, ये आश्रम तो मैंने कल रात को देखा कि वो आ गई थी 10 बजे, वो प्रीमियर होना चालू हो गया था, मुझे राकेश जी ने बताया, और टिया से भी मेरी बात हुई थी। तो मैंने अभी तक सीरीज पूरी नहीं देखी, लेकिन मैंने 5th एपिसोड देखा। फर्स्ट एपिसोड में मैंने बॉबी सर की एंट्री देखी, फिर 9th एपिसोड में जो बेसिकली क्लाइमैक्स था, मुझे वो देखना था, क्लाइमैक्स के क्या होगा, बेसिकली कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि ही माइट गेट अरेस्टेड एक्चुअली, क्योंकि ही पॉसिबली ही इज प्लेइंग द रोल ऑफ अ बिजनेसमैन, ही इज नॉट अ बाबा। उनको बाबा नहीं कह सकते हम, ही इज अ बिजनेसमैन. He's got certain tricks that he's utilizing to create business by utilizing religion as a medium.
that's how it's scripted, the entire idea कि एक बिजनेसमैन है जो रिलीजन को मीडियम की तरह, आश्रम जो रिलीजियस का वो कॉन्सेप्ट है, वो उस कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज कर रहे हैं कि क्या कहते हैं इसे बिजनेस ज्यादा जनरेट किया जा सके। तो मेरे को लग रहा था कि ही माइट गेट अरेस्टेड, तो आई थॉट कि लेट्स जस्ट ट्राई। स्पॉइलर नहीं करना प्लीज, स्पॉइलर नहीं करना। नहीं मैं स्पॉइलर नहीं करूंगा, तो वैसे वो देखना चाहता है कि क्या होगा। हम उनकी अदाकारी की बात कर रहे हैं, बॉबी देओल की। उनकी झलक तो ट्रेलर में बहुत अच्छी दिख रही थी, और पता नहीं अदाकारी कैसी थी सीरीज में। शायद ही इज फुल चार्म इन द सीरीज, और लाइक टिया कुछ बोलना चाहती, टिया आप बात करें। अदाकारी जैसे मैंने बोला इतनी अच्छी थी, मुझे गुस्सा आया उस कैरेक्टर पे, बहुत गुस्सा आया। और अच्छी बात यह है कि उनकी ना, पहले तो ही लुक्स लाइक अ वेरी गुड गाय, आई मीन ही इज अ गुड गाय पर्सनली, he looks charming and a really nice guy kind of person, and he looks that when he is playing the baba to people, and then in reality में उनका रोल नेगेटिव है उसमें। तो जो दोनों उनका शेड्स है वो अच्छा दिखाना सबके सामने, और बाद में जो कमीनापन है उनका वो दिखाना, कमीनापन गंदा वर्ड है बट वही है वो, तो वो दिखाना आई थिंक अदाकारी वो बहुत खूबी से निभाई है, क्योंकि ऐसे दोनों करना इट्स नॉट इजी, एंड स्पेशली फॉर अ पर्सन लाइक हिम जो जेन्युइनली अच्छा इंसान है, उनके लिए और भी मुश्किल है ऐसे करना। तो ही हैज रियली डन इट, एंड आई एम इन ऑ ऑफ दैट। आई मीन लाइक आई एम शॉक्ड टू सी हिम लाइक दैट, बट आई एम वेरी प्राउड। वाओ। हमारे साथ सुरेंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं सीरीज के बारे में और बॉबी देओल और देओल परिवार के बारे में? सत श्री अकाल सर जी। सत श्री अकाल जी। हाँ, मैं राज का फादर हूँ। हेलो। यस, वी आर लिसनिंग टू यू। हेलो, मैं राज का फादर हूँ। ओके। और इसको हम लोग तो बचपन से, जब ये पैदा हुआ था तो 2-3 साल तो ये बोला ही नहीं था, पहले बात ही नहीं करता था। लेकिन मैं तो देओल फैन पहले से ही हूँ, धर्मेंद्र दरी जी का। फिर सनी देओल की पिक्चर तो मैंने बहुत देखी, तो हमारे घर पे तो समझो यही चलती थी। और ये हमारा जो राज है, छोटा होते हुए ये इसको अस्थमा की बहुत प्रॉब्लम थी। तो वो टाइम पे नई नई पिक्चर आई थी अपना बॉबी देओल की, वो बरसात। तो जब ये बरसात पिक्चर का वो गाना आता था ना, तेरी अदाओं पे मरता हूँ, तो इसको कितना भी अटैक आता था, एकदम उसका कंसंट्रेशन उधर ही चला जाता था, बोलता नहीं था कुछ भी। लेकिन वो गाने को इतना खुश होता था देख के। बॉबी देओल का जब से ये फैन ही है समझो। बॉबी देओल आज भी इसको कुछ कोई बात बोल दो, बॉबी देओल है ऐसा। तो हम लोग तो मुंबई में रहते हैं, मेरे को एक बार मालूम पड़ा इधर शूटिंग हो रही है बॉबी देओल की। अपना हमारे मुलुंड में आए थे चमकू फिल्म की शूटिंग करने। बिग अपना एक मॉल था, मॉल के अंदर आए थे। तो मेरे को लेट मालूम पड़ा, तो बहुत मेरे पे गुस्सा हुआ। अरे पापा पहला बताते, मैं मिलके आने का था ऐसा। तो नहीं हो सका हमारा अभी, आज तक हम मिल नहीं पाए। लेकिन हाँ जी, पिक्चर मैंने देखी है। फर्स्ट मैंने देखी पहले पिक्चर, 5 एपिसोड देख लिए अभी तक मैंने। अरे बहुत जबरदस्त, मान गया अभी तो। फर्स्ट टाइम इतना अलग ही कैरेक्टर है, हीरो है हमारा एकदम हमारे लिए तो। वाह, आपको पसंद आई पहली जो झलक है उनकी? अरे सर, एंट्री जबरदस्त, भारी 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 एकदम। क्लास ऑफ 83 भी देखी मैंने। अरे क्या मजा है। डीन विजय सिंह ने तो हिला दिया पूरा। वाह। तो ऐसा मतलब लग रहा था जैसे कि क्या लग रहा था? हाँ जी कंटिन्यू करें। क्या लग रहा था? सर बहुत भारी, ऐसा लग रहा था जैसे बॉबी देओल तो है ही नहीं। वो डीन विजय सिंह पहचाने नहीं जाते थे कि बॉबी देओल है या डीन विजय। बहुत भारी एकदम, मजा आ गया सर पिक्चर देख के। मतलब हम लोग उसके फैन है खुल के। मतलब उसकी एक्टिंग मेरे को लगता है अभी भी उसका उनका बेस्ट अभी तक नहीं आया है। इट विल कम, उनकी पिक्चर कोई आएगी अच्छी बॉबी देओल की अभी। हिज बेस्ट इज येट टू कम। ये जो सब है हमारे साथ जो जुड़ गए, सब बॉबी देओल के बहुत बड़े फैन है, या देओल परिवार के बड़े फैन है। लेकिन फिर भी मैं देखा था। हाँ जी या फिर भी होनेस्टली बात करते हैं। होनेस्टली, जैसे आप होनेस्टली बोले कि अभी तक हम और एक ऐसा रोल इंतजार कर रहे हैं बॉबी देओल का जहां उनका अदाकारी और ज्यादा छा जाए।
आपकी बात बहुत बड़ी थी हाँ जी, और हाँ जी मतलब की सर। थी सही में। विभाषा, आप कब हाँ से जी, हाँ जी। देवल परिवार की फैन हो? यस विभाषा। तो तभी से मैं मेरा लाइफ में फर्स्ट जो फिल्म था वो था सोल्जर। तो तभी से मेरा फेवरेट हीरो वो रहा है, एंड प्रीति जिंटा मेरी फेवरेट हीरोइन रह चुकी है, तो अभी भी है। तो तब से मैं जब भी नर्सरी का कोई चीज भी नहीं बोलती थी, मैं सोल्जर सोल्जर मीठी बातें बोलकर ये बातें जरूर बोलती थी। तो तब से मैं फैन हूँ पूरा। और धीरे धीरे पहले तो मैं बॉबी को देखी थी, धीरे धीरे करके मुझे ये सब पता चला कि सनी सनी जी को मैं हमेशा सनी भैया बोलती हूँ, बाबा जी भी बोलते तुम ना इसको भैया बोलो, ये भैया है तुम्हारा, रक्षा करेंगे। तो ये वाला चलता था हमारे घर पे। एंड मेरे पापा जो है वो धर्म जी के बहुत बड़े फैन हैं, उसके लिए अलग से बोलने की कोई जरूरत नहीं है, पूरा वर्ल्ड जानते हैं उनको, उनकी अदाकारी को। तो तब से ही मैं हूँ, एकदम चल रहा है अभी भी शुरू से। हम लोग जब बचपन से यही बात चलती है हमारे खानदान में, कहीं खानदान में, जो हमारे जो बड़े बुजुर्ग है वो धर्म जी के फैन रहते हैं, जो मंझले भाई रहते हैं वो सनी जी के फैन रहते हैं, और छोटे भाई बॉबी देओल के फैन रहते हैं। और आजकल के जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको हम अपने ग्रैंड सन बोलते हैं, वो करण देओल या उन लोग के फैन रहते हैं। टिया, आप कुछ और क्या कुछ बोलना चाहती थी, बोली। Your mic is muted, Tia. Your mic या is muted. माइक माइक Okay, I म्यूटेड। was not अभी able to आओ। hear your question. What was the question? नहीं, क्वेश्चन नहीं। अब और मैंने एक बात छेड़ी थी, जो पूरा खानदान देवल का बहुत प्यार करते देवल खानदान। तो हमारी जो हाँ जी, ट्री ऑफ फैमिली रहती है, बाप से लेकर बच्चों तक, वो right. देवल परिवार के, ये क्या क्या रीजन है इसका, So राज क्या है? my mom was a Dharmender fan. So she never watched Bollywood Hindi movies that much, but she was a Dharmender fan, and she used to tell me about Dharmender and Hema Malini and all that. And then when Sunny Deol and Bobby Deol they came, she used to tell me, oh, inke bacche hai. And I was that's how I got to know their names and got to be their fans actually. So it's a family tradition. I think जो धर्मेंद्र को पसंद करते हैं वो उनके बच्चों को भी पसंद करते हैं, और जो बच्चों को पसंद करते हैं वो पापा को भी पसंद करते हैं। तो it's like it just becomes a family thing, because वो तीनों जो है they all are nice people, genuine people हैं, and they don't talk nonsense, they वो फालतू में कुछ भी नहीं बोलते। So I think because of that वो जो goodness है उनमें, जो kindness है उनमें, उसकी वजह से fans connect to them, I think तीनों में है वो। राज, आप कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। So basically क्लास ऑफ 83 मैंने पिछले हफ्ते देखी, एंड उनमें उस मूवी में उनका परफॉर्मेंस बॉबी देओल का इतना स्ट्रांग है, इट्स एज स्ट्रांग एज इट वाज इन बिच्छू। सो रियली अ वेरी स्ट्रांग परफॉर्मेंस बाय बॉबी देओल इन क्लास ऑफ 83। एंड आश्रम में अगर देखें तो ही इज लाइक ऑलमोस्ट लाइक देयर आर सम पीपल हम लोग जो पब्लिक चैट कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, एक ग्रुप बना हुआ है, there are certain people who are saying like Bobby Deol is playing the role of devil, लेकिन वो devil का रोल भी इतने decently play किया, और in spite of जो भी nasty things, थोड़ी nasty things है मूवी में, abuses है, जो हिंदी गालियां होती हैं, वो सब कुछ है, बट इतनी डिसेंसी से हैंडल किया गया उस रोल को, बॉबी देओल ने इतनी डिसेंसी से हैंडल किया। ही इज ट्राइंग टू ऐड ह्यूमर ऑल्सो, रिगार्डलेस के स्क्रिप्ट कैसी है, कंटेंट क्या है, ही इज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट टू गिव द बेस्ट परफॉर्मेंस। ही इज एंटरटेनिंग इन अ वेरी गुड वे। So I think Ashram is in some way better than Class of 83, but Class of 83 definitely is certainly a class apart. But Ashram is a level above it, because the content is too risky to handle, and he's done it very eccentrically. So I think Ashram takes a step ahead with regards to performance of Bobby Deol. It just takes a step ahead. Definitely, it's a very difficult role to play. मैं परवीन से पूछना चाहता हूँ कि ये रोल के बाद आश्रम का जो रोल है बॉबी देओल का, इसके बाद डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर देओल या बॉबी देओल से और काम मांगेंगे इस सीरीज की वजह से? मैंने कल फर्स्ट एपिसोड देखा था, कुछ लगभग 11:30 पौने 11 बजे रात को।
और मुझे ऑलरेडी बहुत नींद आ रही थी। अचानक से एक फ्रेंड ने मुझे मैसेज किया कि इट्स ऑलरेडी स्ट्रीमिंग, सो मैंने वो देख लिया। और फर्स्ट एपिसोड में ही जो एंट्री उनकी दिखाई गई, तो मुझे लगता है बहुत सालों बाद किसी देओल की एंट्री के लिए, मतलब जो देओल फैंस जो एंट्री के लिए तरस रहे थे इतने सालों से, वो वैसी एंट्री बॉबी देओल को मिली यहाँ पे। एक जैसे फिल्म जिद्दी में सनी देओल का एक जो कैरेक्टर था, उनकी बहन का हाथ कोई तो इनको बहन को कोई छेड़ता है, तो जब सनी आते हैं और वो हाथ वगैरह तोड़ते हैं, उस काइंड ऑफ जो एक उस जॉनर में ऐसा लग रहा था कि बॉबी देओल की एंट्री हुई है। और एक जैसे वो विलेन को पकड़ते वगैरह, बहुत कुछ है। फिल्म जो देखेगा वही समझ पाएगा, और जो जेन्युइन फैंस हैं उनके, वो तो बहुत ज्यादा खुश होंगे बॉबी को इस रूप में देखते। और शुरुआत में पहले 2-4 मिनट में ऐसा लगा कि शायद ये हैंडल नहीं हो पाएगा उनसे, काफी डिसेंट लग रहे थे। जैसे ही उनका थोड़ा सा ग्रे शेड दिखाया गया नेगेटिव में, वो जैसे ही घुस गए तो वो पूरा उन्होंने फाड़ ही दिया है। और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो उनका काम है वो पूरी तरह से रिजर्व्ड है। और जो सेकंड पार्ट आप देखोगे तो मुझे लगता है वहां पे ज्यादा बॉबी देओल के बारे में बात करने में मजा आएगा। लेकिन हाँ, क्लास ऑफ 83 थोड़ा सा अधूरा अधूरा सा रह गया था। आखिरी में ऐसा लग रहा था बहुत जल्दी फिल्म खत्म की थी। आश्रम में बॉबी देओल को जी भर के देखने को मिलेगा। सेकंड पार्ट में तो आप ऐसा लगेगा उनके साथ में हो। आपने जो क्लास ऑफ 83 की बात भी छेड़ दी कि बॉबी देओल का काम कुछ कम था, या फिर फिल्म बहुत लेंथ उसकी बहुत कम थी, ये मैं इस बात पे थोड़ा ज्यादा सहमत नहीं हूं, क्योंकि ये फिल्म नेटफ्लिक्स के लिए थी। और जो नेटफ्लिक्स के जो व्यूवर्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वे जानते हैं कि ये जो फिल्म है नेटफ्लिक्स पे, उनका एक अलग रोल रहता है, अलग लॉ रहता है, और कानून अलग रहता है फिल्म बनाने का। तो ये फिल्म उस वजह से इसलिए कुछ लोगों को कम दिख रही थी, क्योंकि वो सिनेमा के फैंस है, या सिनेमा में देखते ज्यादातर फिल्म। लेकिन ये फिल्म असल में नेटफ्लिक्स के लिए बनी थी, इसलिए कम थी। जी हाँ, वो भी एक रीजन है। डायरेक्टर ने बहुत बड़ा ट्वीट भी किया था कि उन्होंने फिल्म जल्दी क्यों खत्म की, क्योंकि फैंस उनके पीछे पड़े हुए थे। ट्वीट पर ट्वीट किया जा रहे थे कि आपने फिल्म इतनी जल्दी क्यों खत्म की, जहां पे मजा आ रहा था वहां पे क्लाइमैक्स दिखा दिया और फिल्म खत्म कर दी। एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि फैंस को बॉबी देओल को देखना था जी भर के, और जैसे वो फिल्म में रंग आता है तब वो फिल्म लग रहा था कि खत्म हो गई है। मे बी थोड़ा सा अनएडिटेड भी वर्जन वो लोग शायद निकाल दे आगे, क्योंकि बहुत से उन्होंने पिक्स भी शेयर किए डायरेक्टर साहब ने उस फिल्म के, जहाँ पे सनी जैसा एक रूप उनका दिखाया गया था। वो फिर पिक्चर शेयर किया था, लेकिन वो सीन फिल्म में था नहीं। वो भी, उसके ऊपर भी बहुत से लोगों ने ट्वीट किया था डायरेक्टर को कि आपने ये सीन भी नहीं दिखाया है फिल्म में। ऐसी कुछ चीजें थी, लेकिन फिर भी फिल्म बहुत, मतलब मुझे तो लग रहा है बहुत ज्यादा कामयाबी हुई, बहुत ही लोगों ने प्रेज किया है। हाँ, और आपने जो सवाल पूछा था, प्रोड्यूसर्स की लाइन 100% वहां पे लगने वाली है और लग चुकी होगी। और मुझे लगता है ग्रे शेड में जितना ज्यादा बॉबी देओल काम करेंगे बहुत बेहतर होगा, और कॉमेडी से थोड़ा सा दूर ही रहे, क्योंकि उनका जॉनर ही है एक्शन और थ्रिलर। और अब्बास मस्तान की फिल्म पेंट हाउस, जो वो भी शायद नेटफ्लिक्स के लिए ही होगी, तो उसके लिए अभी वेट करेंगे हम। और ज्यादा से ज्यादा ग्रे कैरेक्टर में करे, वो वो उनके लिए बने हैं। मैं रितेश के पास जाने वाला हूँ, उससे पहले टिया कुछ जवाब देने चाहती है। आप टिया जवाब दें, रितेश। I am just trying to say Class of 83 was actually, it's more done like a Hollywood movie. And I hope since it's Netflix, Hollywood notices Bobby as well. And it's not your typical Bollywood movie. Crisp tha bahut, aur highly edited tha and all that. So I love the movie. Cinematically excellent tha. And I really hope Hollywood notices him. It would be, he's so good that unko puri duniya ko dekhna chahiye. Yes. Yeah, Ritesh. Yeah. So, adding to Class of 83, ऐसा है कि मूवी बहुत क्रिस्प थी। 90 मिनट्स का जो कंटेंट था, एक तो देखिए सबसे अच्छी फिल्म की बात थी कि जो 80s का लुक था। आई एम एन 80s किड, मैं 81 में बॉर्न हुआ हूँ। मैंने 80s में मुंबई को देखा है, बिल्कुल वैसा ही था। सो वो एक प्लस पॉइंट है। प्लस अगर क्रिटिसाइज किसी को करना ही है, वैसे तो मुझे कुछ लगा नहीं उसमें क्रिटिसाइज करने के लिए, अदरवाइज सिर्फ एक विलन अगर स्ट्रांग होता उसमें, ओके, विलन को ज्यादा कुछ दिखाया नहीं गया उसमें। सो अगर बट उसमें भी रियलिज्म है। आप सोचिए कि एक बंदा जो 80s में प्रेवलेंट था और 90s में बूढ़ा हो चुका है, तो इतना स्ट्रांग नहीं हो सकता। तो एवरीथिंग हैड अ रीजन। And I also
talking No, about I just Ashram, thought it was yeah, the movie was not about like an action movie जहाँ पे एक villain और hero था. It was more about the story of that man Vijay Singh and the cadets. So the way, to me, correct, it was the story of that guy correct. who had hardships in his career, but great ambition and personal losses, and how he got back at it. So to me, it was a story of that guy. Okay. Yep. Right. And अगर yeah. हम लोग आश्रम की भी बात करें, तो हाँ, ये है प्रवीण ने जैसे बताया कि आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स दिखेंगे. बॉबी पाजी इतने ज्यादा नहीं दिख रहे जितने दिखने चाहिए यहाँ पे, जो भी है, बट इसमें कैरेक्टर को एस्टैब्लिश कर दिया है कि इस तरीके का इंसान है बाबा. तो एक मिस्ट्रिक भी कायम की गई है. सो अच्छा है. हम लोग सीजन 2 के लिए वेट करेंगे. बहुत अच्छे ट्विस्ट एंड टर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं. ओके, बॉबी डाई हार्ड फैन. मैंने एक रिव्यू देखा था, ट्रेलर रिव्यू, सीरीज नहीं, ट्रेलर रिव्यू आश्रम का. एक बॉलीवुड वाला, एक नाम संदीप बोल के नाम है उनका. उन्होंने कहा था कि इसमें बॉबी देओल बाबा नहीं दिख रहे हैं मुझे, बहुत ही बॉबी देओल दिख रहे हैं मुझे. ये ट्रेलर की वजह से उन्होंने ये बात की है. आप उनकी बात से सहमत हो? आपने शायद सीरीज देखी है. बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं. और हम लोग को तो बिल्कुल बाबा दिखे, द निराला सिंह और टोनी शायद नाम था. और ओवरऑल हमें मूवी भी बहुत अच्छी लगी. मोंटी सिंह, यस. ओवरऑल मूवी भी बहुत एंगेजिंग थी, और इतना सुंदर स्टार कास्ट, और सभी लोगों के इतने अच्छे परफॉर्मेंस, चाहे वो चंदन रोज सान्याल हो या दर्शन कुमार हो, जो भी जितनी भी लेडीज थी. हाँ, और बाबा का तो कैरेक्टर मतलब क्या बताएं, बहुत बेहतरीन था. मैं तो मूवी मतलब मैं पूरा एंगेज हो गया, मुझे बहुत अच्छा लगा. और ये प्रकाश झा तो वैसे डायरेक्टर है नहीं है, वो तो हर एक उनका स्टार कास्ट तो मत पूछिए. और बेहतरीन मूवी बनी है, सभी लोगों को अच्छी लगेगी. कल से परसों से हम लोग को रिव्यूज आने लग जाएंगे, तो हम लोग को खुद ही समझ में आ जाएगा. सही बात है. मैं सुरेंद्र जी को ये बात पूछना चाहता हूँ, क्योंकि वो बहुत पहले से देओल परिवार को देख रहे हैं और जानते हैं धर्म जी के कैसी बड़ी क्रेज थी और कैसी बड़ी फैन फॉलोइंग थी उस टाइम में. लेकिन आजकल के जो जमाने में ये बात जब छिड़ी जाती है सोशल मीडिया पे, आजकल नहीं, कुछ 5 साल पहले, आजकल तो कुछ लोग ज्यादा मैच्योर हो गए, वो बोलते थे वो जमाने में सिर्फ हम अमिताभ, राजेश खन्ना लोग के बारे में बात करते हैं. हालांकि धर्म जी 70s में नंबर 1 पे थे, चाहे वो हिट फिल्म से हो या कोई. और आजकल सनी देओल के बारे में यही बात छिड़ी जा रही है कि सनी देओल 90s में उतने ज्यादा नहीं छाए गए जैसे शाहरुख खान, संजय दत्त या आमिर खान या सलमान खान. और बॉबी देओल के बारे में ये भी बात आजकल ये भी बोली जाती है कि बॉबी देओल उतने ज्यादा बड़े अदाकार नहीं है, वो रोल नॉर्मली करते हैं. आपका इस बात पे क्या यानी क्या कमेंट है इस बात पे? सर, धर्म जी तो धर्म जी हैं. हम तो उनके फैन थे. जब भी मैं कॉलेज में था तो मेरे को तो कॉलेज में धर्मेंद्र ही बोलते धर्मेंद्र. तो मेरा नाम तो धर्मेंद्र ही डाला था उधर. कोई मूवी आती थी मैं थिएटर पे पहला पहुंच जाता था, बस कैसे भी देखनी है. और सनी देओल की बात ऐसी है कि गदर पिक्चर आई थी तो टिकट ही नहीं मिल रही थी. 5-6 हफ्ते हो गए मैंने पिक्चर नहीं देखी, ना मेरी फैमिली ने. तो मेरे एक दिन मैं गाड़ी में अपना पेट्रोल भराने गया, तो मेरे को पेट्रोल वाले बोलते, पापा जी गदर देखी? मैंने बोला जी नहीं, मैंने नहीं देखी अभी. बोलते क्या यार पाजी, गदर नहीं देखी तो क्या देखा आपने? मैं तुरंत सीधा थिएटर पे ही गया और अगले शो की टिकट बुक करके आया. मैं बोला मेरे को चाहिए. और घर पे सबको लेके गया, हमने पिक्चर जाके देखी. एकदम मजा आ गया, समझो ना. पिक्चर एकदम धमाल. तब से हम लोग तो सब उसके फैन है ये सर. लेकिन एक बात है, ये जितने देओल्स हैं, ये घर में 5 देओल्स हैं आज की डेट में. धर्मेंद्र और कई सारे लोग, सनी देओल, बॉबी देओल, अभय देओल, करण देओल. तो इनको इतनी पिक्चरें क्यों नहीं मिलती, समझ नहीं आती है. ये फिल्म इंडस्ट्री में इनको क्यों ऐसा रखा गया है, जबकि ये सबको एक से एक बढ़कर कमाल के हैं. ये सब मीडिया का काम हम है. तो मैं खुद अपने मन में कितनी स्टोरी मैं भी लिखता हूँ कभी स्टोरी. सर मैंने भी 4-5 स्टोरियां कॉल करके रखी है, यहाँ पे सेव करके रखी है. 2 तो बॉबी देओल के लिए, 1-2 करण देओल के लिए रखी है, और धर्मेंद्र जी के लिए 2 रखी है.
वाओ पर सर हमारा कांटेक्ट नहीं हो पाता है। हाँ, सुनील सुरवैया जी से 2-3 बार कॉल भी किया, कांटेक्ट भी किया उनसे, लेकिन बात नहीं बनती सर, हमारे से नहीं कोई बात बनी। फिर अभी तो छोड़ ही दिया, बोला जाने दो भाई, जो होता है ठीक है बाबा जी। या परवीन, आप जवाब देना चाहते हैं, उसके बाद पुनीत हाँ जी। हमारे साथ जुड़ गए। पहले मैं परवीन, आप क्या बोलना चाहते हो? हाँ जी, तो रही बात फिल्मों की ऑफर्स की, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं दियोल्स को भी खुद को ब्लेम देना चाहिए, क्योंकि उनकी फिल्म चॉइसेस, जब भी सनी सनी देओल की जो अगर बात करें हम लोग, तो इंडियन के बाद मुझे लगता नहीं शायद उन्होंने अच्छी स्क्रिप्ट कोई चूज की है। उनकी जो भी फिल्में फ्लॉप हुई वो बुरी फिल्में फ्लॉप हुई है, उनकी अच्छी फिल्में हिट ही हुई है हमेशा। एक फिल्म दिखाए उनकी जो अच्छी है और चली नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। उनकी फिल्में जो भी पिटी है बॉक्स ऑफिस पर वो बुरी फिल्में थी, और उनकी चॉइस गलत हुई। और कहीं ना कहीं कहा जाता है कि उनको बैक पेन भी काफी था, जिसकी वजह से वे वेट भी ज्यादा उनका बढ़ रहा था, तो उन्होंने फिल्में बहुत सारी छोड़ दी थी बीच में। हाँ, और बॉबी पाजी की रही बात, तो उन्हें 2007 में अगर आपको याद आए तो उनकी 7 फिल्में रिलीज हुई थी, उसमें से चली सिर्फ अपने थी, और बाकी जो भी थी फिल्में फिल्में कुछ खास थी नहीं। वही बात आती है दोनों भाइयों पर कि फिल्में आपने चॉइस गलत की थी, इसीलिए आपकी फिल्में फ्लॉप हुई थी। और वो जैसा दौर बदल रहा था, अक्षय कुमार ने उस दौर का फायदा उठाया। उनको पता था कि जो आगे जाके लगने वाला है बॉलीवुड में, वही उन्होंने अडेप्ट किया। एक्टिंग स्किल्स थोड़ी बहुत उन्होंने मैच करने की कोशिश की। आप देखें तो अजनबी में अक्षय कुमार काफी वीक लगता है बॉबी के सामने। बॉबी या वाज वे टू अहेड ऑफ एट दैट टाइम। Even in Hamraz, Bobby was way ahead. He was looking like he was an awesome personality that was shown in Hamraz as well. लेकिन कहीं ना कहीं वो पूरा मिसिंग था उनकी आगे वाली फिल्मों में। वो बहुत ज्यादा मतलब थोड़े से मोटे भी हुए थे, बहुत ज्यादा फिट नजर नहीं आ रहे थे। अनदेख और वो खुद भी कहते कि उन्होंने अनदेखा कर दिया था अपने आप को। वो कहीं ना कहीं उसी वजह से, बुरी स्क्रिप्ट्स की वजह से। ऐसा नहीं हुआ है कि देओल्स की आज तक कोई अच्छी फिल्म आई हो और पिटी हो, मुझे लगता नहीं। इसीलिए दौर या थोड़ा सा बीच में बुरा आया, लेकिन अभी जो आएगा वक्त बॉबी देओल ने बदल दिया है। और सनी पाजी ने, मैंने कहीं ना पता नहीं सुना है न्यूज पर कि ट्विटर वगैरह पढ़ते हैं, तो शायद उन्होंने भी एक नेटफ्लिक्स की फिल्म साइन की है, और ओटीटी ही उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो उनकी जो अदाकारी है वो निकालेगी। सनी जी का जो एक्टिंग स्किल है वो मुझे लगता नहीं राजकुमार संतोषी और अनिल शर्मा के अलावा, और या गुड्डू धनवा के अलावा किसी ने बाहर निकाला है। जितने भी डायरेक्टर्स ने काम किया है उन्होंने उनके साथ डिसेंट रोल दिए, लेकिन जो अनिल शर्मा, राजकुमार संतोषी और गुड्डू धनवा के साथ उन्होंने जो काम किया है, सनी जी की स्किल्स निकली है बाहर। और वही हो रहा है बॉबी जी के साथ। क्लास ऑफ 83 में जो उन्होंने काम किया है, मुझे नहीं लगता कोई और डायरेक्टर कर पाता अगर वो अतुल सब्रवाल नहीं होते तो। पुनीत सिंह हमारे साथ जुड़ गए, आप बात किए इस बारे में। अब पहले तो सबको हेलो बोलना चाहूंगा, और हमाद भाई मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आपकी सारी वीडियोस देखता हूँ धर्म पाजी के साथ और बॉबी पाजी के साथ। जो रिसेंटली वीडियो आई थी, जो आप इमोशंस के साथ बात करते हैं ना, सो दैट इज द ओनली थिंग। हम दियोल्स फैंस जो भी है दियोल्स के साथ ऐसा कनेक्टेड हैं। एंड जैसे अभी प्रवीण ने कहा था कि जो चॉइसेस दियोल्स ने की है मूवीज की गलत हुई हैं, बट उसमें ये भी मैं ऐड करना चाहूंगा कि जैसा देखिए दियोल्स ऐसे है प्योर हार्ट पीपल, किसी को भी भरोसा कर लेते हैं। अब जैसा बॉबी देओल का अगर आप देखेंगे, डाउनफॉल हुआ था उनका बैड पिक्चर की वजह से नहीं। जब वी मेट बॉबी देओल के लिए थी मूवी, इट वाज टाइटल्ड गीत। ही वाज द वन हु गॉट करीना कपूर ऑन द रोल, एंड बाद में उनको पता चला कि ये मूवी चले गई उनके हाथ से। ऐसे एक नहीं 3-4 मूवीज के साथ हुआ है। तो अब जी दियोल्स के पास ये चीज नहीं रहती कि जाके क्यों हुआ, क्यों पूछने के लिए। सनी पाजी के भी ऐसे कितने की मूवीज जो साइन होते होते रह गए, तो वहां थोड़ा डाउनफॉल हो गया। और इसका फायदा आज हो रहा है, बिकॉज देखिए आज इंडस्ट्री इतना फेस कर रही है बिकॉज ऑफ सुशांत सिंह राजपूत एंड द नेपोटिज्म, बट nobody is blaming the Deols in that. Nobody is pointing out Bobby, nobody is pointing out Sunny. In spite of them being star kids, they are always benefited only because they are good humans. और हमेशा विजेता फिल्म्स ने आउटकमर्स को चांस दिया है। इन यमला पगला दीवाना फर्स्ट पार्ट, it was Kulraj Randhawa in Yamla Pagla Divana first part. Then again second part में भी newcomers थे। Imtiaz Ali himself was launched by Vijayta.
या मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ इस बारे में, क्योंकि बहुत लोग मुझे ये बात करते हैं, यहाँ अरब भी बोलते हैं क्यों देवल परिवार का ऐसा क्यों बोलबाला नहीं है जैसे कि बच्चन परिवार का। मैं बोलता हूँ कि देवल परिवार जो है, उनकी जो विजेटा कंपनी है, वो ऐसा काम नहीं करती जैसे कि यश राज कंपनी, एक नए न्यू कमर को लो, उनके साथ 3 प्रोजेक्ट पर साइन करो, ऐसा वगैरह नहीं। अगर ऐसा होता तो इम्तियाज अली अभी तक उनके साथ काम करते थे, राजकुमार संतोषी अभी तक उनके साथ काम करते थे, और बॉबी देओल ने 3 बड़ी प्रोजेक्ट में काम नहीं किया था 90s में, जहां जैसे आप बोले थे अक्षय कुमार या शाहरुख खान उसका फायदा उठाया। जैसे कि फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जब फिल्म होने वाली थी तो यश चोपड़ा जब एक फ्यूनरल में आए थे धर्म जी के पास, उनका कोई डेथ हुआ था उनके घर में, तो वो बॉबी देओल की झलक देखे तो वो पूछ रहे थे ये कौन है, तो वो बोले ये विजय है, धर्म जी के छोटे बेटे। तो उसने बोला था मुझे मेरा राज मिल गया, वो राज था दिलवाले दुल्हनिया जाए का। तो वो रोल जाने वाला था बॉबी देओल के पास, क्योंकि सनी और यश चोपड़ा की जो कुछ प्रॉब्लम थी उसकी वजह से नहीं मिली। और उसके बाद फिर भी यश राज बोले दूसरी फिल्म बनाएंगे बॉबी देओल के साथ। वो फिल्म कौन सी थी पता है आपको? वो फिल्म थी दिल तो पागल है, वो भी बॉबी देओल के साथ बनाने वाले थे, लेकिन ये फिल्म भी चली गई, छूट गई, और शाहरुख खान के सामने ये फिल्म आ गई। तो ये प्रॉब्लम जो है, ये ईगो प्रॉब्लम नहीं, यहाँ हार्ट प्रॉब्लम है। उनका हार्ट बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही गोरा है, वाइट है, तो झगड़ जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। लेकिन अगर कोई अच्छी तरह से बात करें उनके साथ तो उनसे सब हासिल कर सकते थे। ये सब प्रोजेक्ट्स बहुत बड़े हाईवे जो इम्तियाज अली बनाने वाले थे, वो शुरू से बनाने वाले थे। प्रीति जिंटा जो आलिया भट्ट का रोल था वो प्रीति जिंटा का था, और जो ट्रक ड्राइवर का रोल था वो सनी देओल का था, वो कोई रणदीप हुड्डा का रोल नहीं था। तो ये सब क्योंकि प्रॉब्लम कुछ होती है कभी कभी, लेकिन ये किस्मत की बात है। राज सिंह, आप कुछ बोलना चाहते हैं? बात ये I think regardless of the choices that Sunny Deol and Bobby Deol have made, even in certain films the films that did not work, like Ritesh and Puneet, Praveen, almost everybody is pointing out that they have done certain films that did not work at box office. They weren't actually concerned with box office. मुझे उनके interviews में भी मैंने देखा है, they aren't actually concerned with box office collections. Their only target is to deliver their best. So वो basically जब एक फिल्म में काम करते तो उनका फोकस जो रहता है वो उनके परफॉर्मेंस पे है, कि परफॉर्मेंस कैसा है हमारा। परफॉर्मेंस अगर अच्छा होगा तो ऑडियंस को खुश करेंगे, तो बेसिकली वो ऑडियंस को खुश करने में ज्यादा विश्वास रखते थे। उन्हें ऐसा कभी था ही नहीं कि हमारी पिक्चर 200 करोड़ करे, 400 करोड़ करे। गदर भी जब रिलीज हुई तो सनी देओल ने बहुत ज्यादा वैसा कुछ किया नहीं था पिक्चर के सक्सेसफुल होने के बाद, कि बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन किया जाए या कुछ शो ऐसा कुछ। इंस्टेड ही वाज स्टिल फोकसिंग ऑन हिज फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। हाँ, उन्होंने चॉइसेस कुछ वैसे की थी which weren't practically accurate, but regardless of how accurate they were, he certainly did his best. Same goes with Bobby. बर्दाश्त, ये सब जो भी फिल्में उन्होंने की, झूम बराबर झूम में जिसमें उनका रोल भी लिमिटेड था, 2 सेपरेट कैरेक्टर्स प्ले कर रहे थे, but still he was getting a shorthand with regards to the entire duration of the film, but he still did his best. Even as Steve Singh, as Satwinder Singh, he did his level best. So that's kind of essence that Deols carry. Their legacy itself is that performance, not box office collection, I think. या विभाषा ने अपना माथा मारा था जब मैंने बात छेड़ी थी ये जो फिल्में जो लॉस्ट हो गई। क्या बोले आप विभाषा? आवाज अभी आवाज आ रही है? या आ रही है। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले कुछ बात हो रही थी कि देओल्स ने गलत चॉइस किया या फिर उतना ऑडियंस के बारे में सोचते हैं, बॉक्स ऑफिस के बारे में नहीं सोचते। ये बात राज जी ने सही कहा है, ऑडियंस के बारे में ही सोचते हैं, बॉक्स ऑफिस के बारे में डेफिनेटली सोचते नहीं है। एंड मेरा एक ही ब्लेम है देओल्स के ऊपर, और लाइफ में पूरा कोई ब्लेम नहीं है। वो एक चीज है कि उन लोगों को प्रमोशन करना नहीं आता है, या फिर पसंद नहीं है, या फिर आज की युग में जो हो रहा है उसके साथ साथ वो अपने आप को ढल नहीं पाए हैं। उसका फिल्म हमेशा सबसे एक से बढ़कर एक होता था। और जो हम बॉबी देओल की बात करेंगे, वो उसके अंदर जो हुनर है वो तभी सबको दिखेगा ना जब उसको करने का मौका दिया जाएगा। यशराज जैसी इतनी बड़ी प्रोडक्शन, झूम बराबर झूम में इतना अच्छा सारे एक्टर्स लिया, एंड पूरा वेस्ट ऑफ मनी, विदेश में जाकर शूटिंग किया, इतना कुछ किया, लेकिन स्टोरी का एकदम कुछ भी नहीं था स्टोरी उसमें आपको।
मतलब 2 घंटे में कोई बैठकर किसी में प्यार नहीं हो जाता है, ये सब कुछ भी दिखा दिया वहां पर। एंड इतने अच्छे अच्छे टैलेंटेड वहां पर थे, लारा दत्ता थी, प्रीति जिंटा थी, बॉबी देओल, अमिताभ बच्चन जी भी थे, अभिषेक थे। तो 5 इतना टैलेंटेड अच्छे स्टार को ले रहे हो तो आपको ठीक ठाक स्टोरी भी डालना चाहिए ना। म्यूजिक वाज आल्सो गुड, सब लोग जानते हैं, झूम बराबर झूम में सब लोग झूमते थे उस टाइम, अभी भी झूमते हैं। तो ये कुछ चीज जो है मैं ये बोलना चाहूंगी कि बॉलीवुड की बहुत देओल की तो मैंने गलती बताई, उन लोगों को प्रमोशन करना नहीं आता है, उन लोगों को बस फिल्म कर देना है एंड देन छोड़ देना है। फिर उन लोगों को लगता है कि पब्लिक को ऐसे ही, पब्लिक का प्यार ऐसे ही मिल जाएगा, मिल जाता है वो सही है, लेकिन बॉक्स ऑफिस का भी ध्यान थोड़ा बहुत रखना चाहिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है पूरा देओल फैमिली से। एंड बॉलीवुड को मैं बहुत ज्यादा ब्लेम करना चाहूंगी क्योंकि उन लोगों ने कभी बॉबी देओल की जो सनी देओल की तीनों का ही, धर्म जी को भी पहले से अंडर एस्टिमेट बहुत ज्यादा किया गया है क्योंकि अमिताभ बच्चन इज सुपर टैलेंटेड स्टार, देयर इज नो डाउट, नो ऑफेंस ऑफ हिम, बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है बच्चन फैमिली को ओवर हाइप्ड किया गया है एंड देओल फैमिली को पूरा शैडोड कर दिया गया है। मतलब बहुत ज्यादा उन लोगों को अंडर एस्टिमेट किया गया है, उन लोगों की पावर को। और बॉबी देओल का हुनर हम लोग देख ही सकते हैं, वादा रहा नाम की एक फिल्म आए थे 2009 में आई थिंक, वो बहुत अच्छे एक टॉपिक के ऊपर बना था, लेकिन उस फिल्म का मार्केटिंग ही नहीं होने दिया किसी ने। अब पब्लिक तक कैसे पहुंचेंगे बताओ, मार्केटिंग ही नहीं होने दिया उस फिल्म का, क्योंकि लोगों को पता था समीर कर्णिक जी बहुत अच्छा डायरेक्टर है एंड डायरेक्टर लोगों को भी चाहिए ना, अपनी जो एक्टर के पास जो हुनर है उसको एक अच्छा डायरेक्टर ही निकल सकते हैं, लेकिन डायरेक्टर लोगों ने मौका ही नहीं दिया, तब कैसे दिखाएंगे हुनर। तो बॉलीवुड ने ये बहुत बड़ा गलती किया, लेकिन बॉलीवुड अब तुम्हारा इस तरह के दिन खत्म, अभी बॉबी इज बैक ऑन एक्शन एंड तुम देख सकते हो कि क्लास ऑफ 83 में किस तरह की पॉजिटिव परफॉर्मेंस दिया है एंड नेगेटिव किया है बहुत अच्छा आश्रम में। तो हम सोच भी नहीं सकते कि उनकी तरह ऐसे एक्टर जिस विभाषा आपके मुंह में वो रसगुल्ला। आश्रम में बाबा निराला के किरदार इस तरह से निभाए, कोई सोच भी नहीं सकते। थैंक यू। रितेश तो ये अभी बॉलीवुड देखेगा अभी। ओके, रितेश और टिया आपको जवाब देना चाहते हैं। रितेश आप पहले बोले, बाद में टिया। या जी अभी विपाशा जैसे बोल रही थी वादा रहा फिल्म के बारे में, सो वादा रहा फिल्म मार्केटिंग तो छोड़िए, फिल्म रिलीज भी इसलिए हो पाई क्योंकि बॉबी पाजी ने उसमें इंटरेस्ट लिया और उसको फिल्म को रिलीज करवाया। ये प्रोजेक्ट्स ऐसे थे, एक थी फिल्म हीरोज, ठीक है, हीरोज, और उसके बाद में वादा रहा, ये फिल्म अटक गई थी। ओके, उसको रिलीज भी होना, उसका पर्दे पर भी आना एक बड़ी बात थी, एंड ऑल बिकॉज ऑफ बॉबी देओल। सो कुछ फिल्म्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, जैसे नन्हे जैसलमेर, उसको जो है आप देख लीजिए बाहर अवार्ड शोज में, मतलब अवार्ड शोज नहीं, फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं, उसमें काफी सारा सामान मिला उससे, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस में ज्यादा चली नहीं। क्रिटिक्स का ये उस वक्त क्या था कि एक स्टार और एक बच्चे का रिलेशन दिखाया है, तो उसमें बड़ा स्टार क्यों नहीं है, ऐसे क्रिटिसिज्म आया था। एक्टिंग के बारे में, स्टोरी के बारे में कभी कोई गलत क्रिटिसिज्म नहीं आया, ठीक है। तो मतलब जमाना बदल रहा है, ठीक है, और अभी लोग कैरेक्टर बेस्ड, कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरीज के ऊपर डिपेंड करते हैं और उसी को लाइक करते हैं। सो अब वो वैसा ही हो रहा है, अब तो समय बदल रहा है, अच्छा कंटेंट दोगे अच्छी फिल्म चलेगी। या टिया। मुझे धर्म जी और सनी जी के बारे में तो नहीं बोलना है, लेकिन बॉबी के बारे में इतना बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने 2005 के बाद अगर उनका 1 या 2 हिट मूवीज होते, जैसे झूम बराबर झूम है, अगर वो स्टोरी अच्छा होता या जो भी होता, अगर 1-2 हिट मूवीज होती तो थिंग्स वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट। ही हैज जस्ट बीन अनलकी इन सर्टेन वेज। उन्होंने बहुत कोशिशें की है, जैसे नन्हे जैसलमेर, चमकू, बर्दाश्त, और they were actually good movies. It's just that marketing and maybe there was something lacking in the script, and उसकी वजह से उनका bad time था, but that doesn't mean like उनको वो अच्छे नहीं थे या ऐसा नहीं है। एक ही प्रकाश झा फिल्म तब आई होती जब अभय देओल की चक्रव्यूह करके एक मूवी आई थी। आई यूज्ड टू थिंक उसमें बॉबी क्यों नहीं है, उसमें बॉबी होना चाहिए था। तो आई ऑलवेज वांटेड हिम टू वर्क विद प्रकाश झा। सो ऐसे डायरेक्टर्स के साथ काम करते जो बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर्स है, तो बॉबी का एक और छाप होता है इंडस्ट्री में। बट यू नो व्हाट, लेट्स फॉरगेट अबाउट इट। अभी मौका आया है, आई थिंक इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर ऑल बॉबी फैंस एंड देओल फैंस। बॉबी अभी मुझे तो लगता है इस साल बॉबी इज डूइंग लाइक द बेस्ट अमंग ऑल द बॉलीवुड स्टार्स। उनके 2 फिल्में और 2 बेहतरीन फिल्में आई है। आई थिंक लेट्स सेलिब्रेट दैट एंड लुक फॉरवर्ड टू बेटर टाइम्स इंशाल्लाह। पुनीत, आप कुछ बोलना चाहते हो? जी, जैसे बात प्रमोशन की हुई थी तो उस पर थोड़ा एडअप करना चाहूंगा मैं। देखिए, प्रमोशन
आई एग्री, वो बहुत शाई थे प्रमोट करने के लिए मूवीज, बट रिसेंटली जैसा देखा गया था पोस्टर बॉय से, जमला पगला दीवाना 2 से बहुत प्रमोशन कर रहे हैं। और रिसेंटली पल पल दिल के पास के लिए भी, जब सनी देओल वाज नॉट अवेलेबल, उनको पंजाब जाना था, कुछ अपने इलेक्शन के कमिटमेंट्स थे, तो धर्मेंद्र ने पूरा अपने धर्म जी अपने शोल्डर्स पे लेके पूरा पल पल दिल के पास का ट्रेलर लॉन्च किया था विद करण देओल। सो प्रमोशन में आगे आ रहे हैं। बट एक चीज जहां जैसा दूसरे एक्टर्स जैसे बिपाशा ने कहा था कि बच्चन फैमिली को ज्यादा हाइप देते हैं, उनके पास एक वो होता है ट्रिक, बात करने के बाद यार थोड़ा अच्छा पोस्ट कर देना मेरे बारे में, थोड़ा अच्छा पोस्ट कर देना। ये बात धर्म जी के अंदर नहीं है, ना सनी के अंदर, ना बॉबी के अंदर। लेकिन पहले और बॉबी देओल का मिसयूज किया गया था 2 मूवीज में, दोस्ताना जी, दोस्ताना एंड प्लेयर्स में। It was promoted as a Bobby Deol movie. Players was promoted as a Bobby Deol movie, and everybody knows what was there in that. पहले जमाने में, अगर सुरेंद्र जी मेरे साथ सहमत हो जाएंगे कि पहले जमाने में ये कोई पोस्ट नहीं रहता था। पहले जमाने में चाय पार्टी रहती थी। चाय पार्टी जो करने वाला ज्यादा एक्टर है उसको ज्यादा उसके बारे में छाप देते हैं न्यूज़पेपर में, और हम जानते हैं कौन चाय पार्टी करता था ज्यादातर। धर्म जी ये करते नहीं थे। बॉबी डाई हार्ड फैन कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। माइक माइक। मैं पुनीत जी को मैं बोलना चाहता हूँ, ट्विटर पे बहुत एक्टिव देखता हूँ उनको, तो मैंने रिक्वेस्ट करा था, इनको ट्वीट भी किया और कई सारे लोगों के थ्रू मैं चाह कि वो आ जाए। पर अगर आप इतना फॉलो करते, या यू गेटिंग माय वॉइस? या हेयरिंग यू। हेलो, ओके। तो ये बात नहीं है कि मतलब दोस्ताना और प्लेयर्स में बॉबी सर का फेस दिखा के और उसको प्रमोट उन लोगों ने किया, ऐसा कुछ नहीं है। आई डोंट थिंक सो, बिल्कुल नहीं। बाकी लोग क्या बोलेंगे नहीं पता मुझे, हो गया जो दिल में। हाँ, तो ये ऐसा कुछ है ही नहीं। वो उन लोगों ने अभिषेक को रखा, बाकी दोस्ताना में जॉन और अभिषेक को प्रमोट किया ही। वो हम लोग को पता चल गया था कि क्या होने वाला है बॉबी सर का रोल, और प्लेयर्स में भी छोटा सा कुछ होगा, ऐसा तो कुछ पता चल ही गया था। ऐसा कुछ नहीं है पुनीत सर, मैं भी मेरे दिल में जो था मैंने बोल दिया, बाकी आप बताइए। वो गलती थी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की। जैसे झूम बराबर झूम, ज्यादातर पब्लिक आ रहे थे वो जुगलबंदी देखने के लिए बॉबी और अभिषेक के बीच में, जैसे धर्म जी और अमिताभ की थी शोले में। तो ये समझ के ये उनकी समझ में थी बात। लेकिन आखिरकार क्या हुआ, यहाँ एक वीडियो भी था और एक फोटो था जहाँ बॉबी और अभिषेक एक मोटर बाइक में बैठे हुए थे, जैसे धर्म जी अमिताभ जी। तो वो ये कर रहे थे प्रमोटिंग। लेकिन आखिर में क्या देखे हम, बॉबी देओल का बहुत छोटा काम था। ये तो डायरेक्टर की गलती थी। प्लेयर्स भी, उसमें भी डायरेक्टर की गलती ये थी कि इस फिल्म के अंदर वो जुगलबंदी ज्यादा नहीं दिखाए, बॉबी का रोल बहुत खराब और कम दिखाए, तो यहाँ फिल्म फ्लॉप हो गई। ये वजह थी फिल्म फ्लॉप होने की। लेकिन दोस्ताना में बॉबी देओल कैमियो रोल कर रहे थे, ये तो सबको पता था। सुरेंद्र जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं इस चीज के बारे में? सर बस इन्होंने चॉइस ही नहीं है अच्छी। बस मैं तो यही बोलूंगा, चॉइस जैसे धर्म जी करते थे, हर रोल आप उनको कॉमेडी देखो, एक्शन देखो, सीरियस, उनको अवार्ड आज तक नहीं मिला सर। वो कौन सी पिक्चर थी उनकी? सत्याकाम। उनके लिए उनको अवार्ड क्यों नहीं दिया गया, समझ नहीं आता। फूल और पत्थर तो चलो ठीक, लेकिन एक्टिंग तो उनकी सत्याकाम में थी, जबरदस्त एक्टिंग, अवार्ड नहीं मिला। और भी कितनी पिक्चरें हैं उनकी, प्रतिज्ञा में भी जबरदस्त थे वो, नई पिक्चरों को अवार्ड नहीं मिला। 87 में क्या बोल सकते हैं आप चुपके 87 में 8 फिल्म दिए, 7 फिल्म सुपर हिट फिल्म थे। वो साल में अवार्ड फंक्शन भी नहीं बनाए। फिल्म फेयर को कैंसिल कर दिया। हुकूमत आ गया, अगलोहा, इंसान के दुश्मन, कई फिल्में थे। या बोलिए सर। जैसे अभी सनी देओल ने भी गलती की है, पिक्चर ये बनाई उन्होंने बच्चे के लिए, पल पल दिल के पास है। इसमें कॉमेडी किधर है? पिक्चर में कॉमेडी है नहीं। जैसे बेताब में थी, बेताब में कॉमेडी भी थी, फिर वो डॉग का रोल लिया, उसका दोस्त का रोल लिया, तो मस्त पिक्चर थी। मतलब थोड़ा बंदा बोर नहीं होता है। इसमें तो बोरिंग, वो क्या दिखा रहा है कभी सनी देओल ने, मतलब वो क्लाइंबिंग कर रहे हैं, कुछ ना कोई हंसा। और गाना तो मेरे को एक भी पसंद नहीं आया, मैं सीधा बोलता हूँ सच्ची में। म्यूजिक तो कोई अच्छा लिया ही नहीं उन्होंने, म्यूजिक मेरे को जरा भी पसंद नहीं है।
पता नहीं, वो क्रिटिक्स लोग बोलते थे बहुत अच्छे गाने, बहुत अच्छे गाने हैं। कौन सा गाना अच्छा उसका भाई? एक भी सही गाना नहीं था उसका। उसको विजू शाह को दिया होता है या कोई अच्छे सिंगर को किसी को दिया होता है गाना देने, तो गाने अच्छे होने चाहिए। फर्स्ट तो बच्चा प्रमोटिंग था, उसका जो क्या बोलते हैं एंट्री सीन है वो फाड़ू होनी चाहिए। बच्चे की एंट्री जबरदस्त, जैसे बेताब में थी सनी देओल की, घोड़े पे आते हैं, क्या जबरदस्त है, मजा आ जाता था। मैंने वो पिक्चर पता नहीं कितनी बार देखी है, भगवान जाने, सनी देओल की एंट्री के लिए खाली। और बॉबी देओल की जैसे वो गुप्त में था, दुनिया हसीनों को मिला, क्या गाना है। वैसे का बॉबी देओल जब भी आया था हम लोग बोलते थे डांसिंग धर्मेंद्र आ गए हैं, डांसिंग धर्मेंद्र आया बॉबी देओल को बोलते थे। लेकिन वैसे उसको रोल ही किधर मिला, ऐसा डांसिंग का रोल ही नहीं देते हैं उसको। सारे रोल मिल रहे थे उसको, ये 2 पिक्चरों में अभी सारे रोल अच्छे मिले हैं उसको, भारी रोल मिले हैं उसको। 2 पिक्चरों में भारी रोल, अभी क्लास ऑफ 83 और आश्रम, दोनों में सुपर्ब एक्टिंग। बंदे ने मना दिया कि हाँ मैं दम है मेरे में, मेरे को काम, उसको काम मिलेगा भी, जबरदस्त मिलेगा भी। अभी लाइन लगेगी उनके पीछे काम की, ऐसी मेरी मन की है कि उसको काम अभी मिलेगा ही मिलेगा। सही बात है आपकी। हाँ जी सर। राज सिंह, आप कुछ बोलना चाहते हो? वेल मैं तो कहना चाहूंगा कि जब बेसिकली अभी करण देओल की बात चल गई है, तो डेब्यू फिल्म जो होती है बेसिकली प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। और सनी देओल का सनी देओल सर जो हैं, उनका जो मैग्नीट्यूड है बॉलीवुड में, जैसे मेरे फादर लाइक काफी कमेंट्स कर रहे हैं कि गाने उनको पसंद नहीं आए, स्क्रिप्ट उतनी मतलब ह्यूमर नहीं था पिक्चर में। तो बेसिकली सनी सर ने मूवी खुद बनाई थी, पूरी पल पल दिल के पास फिल्म खुद उन्होंने डायरेक्ट की है। आई एम श्योर कि उन्होंने स्क्रिप्टिंग भी खुद ही की है। तो ऐसा लगता है कि लाइक सारी स्क्रिप्टिंग में इनपुट उनका ही था, लेकिन बेसिकली इनपुट उनका नहीं था। खाली कई लोगों ने उन्हें सजेशन दिए होंगे कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो गलती कभी कभी हो जाती है, लाइक ही माइट हैव ट्राइड टू ऐड सर्टेन ह्यूमर, बट ह्यूमर इज समथिंग दैट शुड बी वेल अंडरस्टूड। और उनकी जो पुरानी पिक्चरें थी जिनमें उन्होंने डायरेक्शन किया, जैसे दिल्लगी, इट्स एन एसेंट्रिक फिल्म, बेस्ट फिल्म मेड इन बॉलीवुड टिल नाउ, इट्स माय फेवरेट दिल्लगी। मेरे पास वो भी है उसका, लाइक दिल्लगी का मैंने वीसीडी रखा है, मेरे पास वीसीडी है, मैं देखता ही रहता हूँ अभी भी। और घायल रिटर्न्स जो उन्होंने डायरेक्ट की, तो देखा जाए तो दिल्लगी और घायल रिटर्न्स में ह्यूमर उतना था ही नहीं। तो बेसिकली आई थिंक सनी देओल इज काइंड ऑफ अ पर्सन who focuses more on drama instead of humor, so he can try to add humor, but I think in Pal Pal Dil Ke Paas, yes, humor was missing. With regards to Karan Deol, I think he's a an eccentric actor. Definitely he's got good scope to grow in Bollywood, so all the best to him. And Bobby Deol की बात चल रही है आश्रम में, तो he's actually he can be a very good mentor for Karan Deol. अगर आप देखेंगे आश्रम, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अगर आप आश्रम देखते हो, माइक प्लीज, तो आश्रम अगर आप देखते हो तो उसमें बॉबी देओल का जो साइड आप देखने वाले हो, आपके होश उड़ जाएंगे। आई एम श्योर जैसे आश्रम खत्म होगी, खास करके जो क्लाइमैक्स सीन है वो मूवी का क्लाइमैक्स सीन देखने के बाद आप डेफिनेटली बॉबी सर को कॉल करोगे और कंग्रेचुलेट करोगे कि सर क्या परफॉर्मेंस दिया आपने। I think it's the best performance of his life. He won't be able to make a film like this again. And definitely if season 2 is coming, it's going to be rocking. No doubt about that. I think it's the best film of Bobby Deol. Truly. ये मेरा प्रॉमिस है, मेरा वादा है, जब मैं ये सीरीज देखूंगा पूरा, तब मैं बॉबी के साथ एक इंटरव्यू करूंगा इस सीरीज के बारे में बात करने के लिए। विभाषा, क्या बोलना चाहते हैं आप? उसके बाद पुनीत, या ओपन द माइक। ओके, या ओके। हाँ, आश्रम को हम लोग थोड़ा सा टॉपिक से भटक रहे थे, तो इसलिए मैंने पकड़ लिया। तो आज बात आश्रम को लेके हो रहे हैं, तो आश्रम को लेकर एक छोटा सा मैसेज मैं सारी व्यूअर्स को देना चाहती हूँ। एज ए व्यूअर्स, मैंने जो यहाँ पर देखी, उससे पहले जब ट्रेलर आया था, बहुत लोग बोल रहे थे कि धर्म को लेकर के बहुत कुछ है, तो हिंदू फोबिक कंटेंट है, इतना भी बोल दिया था। मतलब फिल्म देखी नहीं, नेगेटिविटी फैलाना शुरू, कुछ पब्लिक है ऐसा। तो उन लोगों के लिए मेरा ये कहना है कि क्रिमिनल का कोई धर्म नहीं होता है। क्रिमिनल हिंदू नहीं होता है, क्रिमिनल मुस्लिम नहीं होता है, क्रिमिनल क्रिश्चियन नहीं होता है। क्रिमिनल इज क्रिमिनल, और उसको जेल में जाना है, बस यही सही है। तो क्रिमिनल को अगर आप सपोर्ट करते हो तो आप खुद भी एक क्रिमिनल ही होते हो, छोटे मोटे, मेरे हिसाब से ये है। तो पब्लिक को ये बोलना चाहूंगी कि आप लोग जरूर देखिए आश्रम। और ये जो आश्रम में जो भी होते हैं लड़कियों के साथ, या फिर ऐसे पैसे वैसे हड़प लेते हैं बाबा लोग ऐसे, तो पूजा करना है भगवान का कीजिए, अल्लाह का कीजिए, गॉड का कीजिए।
किसी ऐसे गॉडमैन पर बिलीव बिल्कुल भी मत कीजिए। कोई गॉडमैन एग्जिस्ट नहीं करते, कोई मैन के अंदर ऐसे भगवान नहीं आ सकते हैं। अल्लाह गॉड जो भी है, सभी का लेकर बोल रही हूँ। तो जिस तरह से वो लोग बोलते हैं कि हमको सब कुछ दे दो, ऐसे पैसे वैसे हम लोग तुम्हें मोक्ष दे देंगे, मुक्ति दे देंगे, वो सिर्फ ऊपर वाले ही कर सकते हैं, ऐसे कोई बाबा लोग नहीं कर सकते। तो यही चीज दिखाया गया है। तो किसी भी धर्म के ऊपर कुछ ये आराधित नहीं है, किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के ऊपर कुछ भी ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। मुझे ऐसा तो पूरा कुछ नहीं दिखा वहां पर। एंड जबरदस्त एक्टिंग है सारी परफॉर्मर्स का। एंड हैट्स ऑफ टू प्रकाश जी एंड बॉबी देओल। उन लोगों के पास ये गट्स है ये बनाने के लिए। आई थिंक कोई भी बॉलीवुड हीरो ये जो कैरेक्टर है बाबा निराला, ये करने में मना कर देता, स्क्रिप्ट पढ़ के ही मना कर देता, लेकिन बॉबी ने वो हिम्मत दिखाई। लॉट्स ऑफ लव बॉबी, लॉट्स ऑफ लव। और इसके बाद ना उसे बहुत सारा ऑफर्स मिलने वाले हैं, अच्छे अच्छे ऑफर्स, डायरेक्टर की लाइन लगने वाले हैं, अगर सच्ची टैलेंट को अभी से कदर करना शुरू करे बॉलीवुड तो। आपकी बात से मैं बहुत बड़ा सहमत हूँ, क्योंकि मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ कि ये जो लॉकडाउन है और ज्यादा चले, हमारे लिए नहीं, उनके लिए, बॉबी देओल परिवार के लिए, उन लोग को और ज्यादा ऑफर्स भी आएंगे ओटीटी के, और ओटीटी का जो प्लेटफॉर्म है सबके लिए बराबर है, इसलिए अच्छा दिख रहा है कि मैं उनका और ज्यादा फिल्म देखूं ओटीटी में। पुनीत कुछ बात करना चाहते हैं, उनके बाद रितेश बजाज। जी, सबसे पहले तो मैं कुछ बताना चाहूंगा। जैसे बात हो रही थी सुपर हिट मूवीज की, तो जो मेरा कलेक्शन है, देखिए ये भी एक बहुत अच्छी मूवी थी, दोस्ती। आप लोग देख सकते हैं, सारा कलेक्शन है यहाँ पे मेरा। सो बेसिकली एक चीज ऐड करना चाहूंगा मैं, तो जो कमबैक हुआ है ना बॉबी देओल का क्लास ऑफ 83 में, उसके जो फैंस थे, दे वांटेड टू सी देम इन एक्शन रोल्स। पोस्टर बॉयज, यमला पगला दीवाना 2, 3 में जो चीज जमती नहीं है ज्यादा, वो एक बार करके छोड़ देनी चाहिए थी। जैसे अपने की अगर बात करूं मैं, अपने वाज द बेस्ट मूवी एवर, ना कभी बन सकती है ना कभी बनी है इससे पहले वैसी। तो इसलिए अभी बॉबी के इतने फैंस वापस आए हैं क्लास ऑफ 83 की वजह से, आश्रम की वजह से, जस्ट टू सी द डियोल्स इन अ पावर पैक्ड परफॉर्मेंस, नॉट इन अ लाइट हार्टेड ब्रेनलेस कॉमेडी जैसा मूवी। तो धर्म जी से एक ही आप बात कहना कि अपने जैसी मूवी फिर से एक बार बनाना, बस लाइफ सेट उसके बाद। वाह, मैं धर्म जी से, या अपने टू, मैं धर्म जी के साथ ये बात की थी अपने टू बनाने के लिए। मैं एक स्क्रिप्ट लिखा और वो स्क्रिप्ट उनको बहुत पसंद आई, लेकिन उसकी तरह एक स्क्रिप्ट उनके पास है अपने टू की, वो यूएस में बनाना चाहते हैं। मैं दुबई में बनाना चाहता था वो स्क्रिप्ट। वो एक सरप्राइज रहेगा, अभी तो हम बात नहीं करेंगे उसके बारे में। रितेश बजाज कुछ बोलना चाहते थे? जी बस कुछ नहीं, ये सिर्फ ऐड करना चाहता था कि रोल्स कैसे भी हो, आप देख लीजिए, मतलब पोस्टर बॉयज में एक डिफरेंट किस्म का बॉबी देओल देखने मिला हमें। ठीक है, मतलब तो कॉमेडी हो चाहे एक्शन हो, सस्पेंस थ्रिलर जैसा भी हो, एक एक्टर का मार्क ये होता है कि वो बिलीवेबल लगे, राइट। तो आई थिंक बहुत मैच्योरिटी आई है। आप दोस्ताना में छोटा सा पोर्शन था बॉबी पाजी का, लेकिन उसमें भी देखिए सबसे मैच्योर वही लगते हैं। उसके एक्टिंग में जो ठहराव है, जो आइज से वो इसमें आश्रम में भी देखें, आइज से आपको वो फनी भी लगते हैं, उसी सीन में आपको एक कनिंग क्रूअल बाबा भी दिखते हैं। हिज आइज टॉक विच इज अ ग्रेट मार्क ऑफ एन एक्टर। ये देखिए, मतलब बिना कुछ बोले वो अपना मैसेज पोर्ट्रे कर रहे हैं। Yeah, Tia without chashma. I want to say Bobby can do really good in light-hearted and comedies as well. It's just that Kareeb, dekho aap, Kareeb is a fantastic movie. It may not have been a big hit, but even if you watch it today, I don't think you would not like it. Anybody will like it. So it's a great movie. So Bobby can do it. It's just that his romantic movies haven't been hits. And he is such a... or Poster Boys was again a good movie. I don't know why it didn't work. Apparently it worked really well on TV ratings. TV में जब release हुआ तो apparently बहुत अच्छा था उसका. तो I think Bobby can do everything. Action तो अच्छी movies उन्होंने की भी है. Good scripts and good promotion and things falling in place together will work for him. उनको I hope to see him in different kinds of roles. मेरा जो लास्ट क्वेश्चन है आप सबके लिए, पहले मैं बॉबी डायहार्ड से ये बात करना चाहता हूँ, अभी ये जो सीरीज है आश्रम, इसके बाद और कौन से रोल में आप देखना चाहते हो बॉबी? एक ऐसा रोल आपके दिमाग में है और वो फिल्म में आप देखना चाहते हो बॉबी देओल को?
माइक। ट्रूली स्पीकिंग हमें से ऐसा कुछ दिमाग में नहीं है, बट ऐसा है कि मतलब अलग अलग जैसा रोल एकदम नानी? बिल्कुल हटके, जैसे या जो डीन का रोल उन्होंने किया, या शॉकिंग लगा हमें जो जब वो निराला बाबा बने। एकदम अलग अलग रोल, जो रेगुलर जो कमर्शियल ग्लैमराइज्ड वो वाला तो ठीक है, एक दो बार ही आ जाए, पर एकदम बिल्कुल एकदम अलग कुछ, वो भी सरप्राइज रहे हैं। उनको इतनी खुशी है। आज एक इंटरव्यू मैंने देखा इंडिया एफएम में, बॉलीवुड हंगामा में, उन्होंने इमोशनल हो गए। आप लोगों ने भी देखा होगा शायद, अगर नहीं देखा तो आप लोग देख लेना। तो वो उनको खुद अच्छा लगा, लोगों ने इतना तारीफ किया है क्लास ऑफ 83 के लिए, इतना तारीफ किया, मैं क्या बताऊं। मतलब इन बॉलीवुड, और जो व्यूअर्स जो देखे हैं, तो उनको दिल से वो अच्छा लग रहा है, और शायद वो जब परफॉर्म किए होंगे तब भी उनको अच्छा लगा होगा। और आश्रम का रिव्यूज में एक दो दिन में फिर आ जाएगा, तो लोग उनको तो बिल्कुल पसंद करेंगे ही। और थ्रिलर तो उनका द बेस्ट जॉनर है, तो वो तो आ ही रहा है। सीजन 2 आपका वो आश्रम का आ ही रहा है, और कुछ और भी आ ही रहा है। तो अलग अलग रोल्स में आए, बस सिर्फ वो कमर्शियल ग्लैमराइज थोड़ा इतना नहीं, पर एक दो आ जाए वो भी हम लोग चाहते हैं, क्योंकि उस रूप में हम लोग देखा है बॉबी सर को। That's it. या सुरेंद्र जी, आप स्क्रिप्ट राइटर भी करते हो, राइटिंग भी करते हो, आपके दिमाग में बॉबी देओल के लिए कौन सा रोल जमेगा जो आने वाला है? ये बात सर आपको मैंने बोलनी चाहिए ताकि लिखी ये है एक बॉबी देओल स्टोरी के पास पहुंच जाए। या सर, उनके लिए मैंने एक फिल्म लिखी है, किलर। टाइटल है किलर। ग्रे शेड है, हीरो भी है और किलर भी है। वो किनको मारते हैं, कैसे कैसे मारते हैं, क्यों हुआ मारते हैं, वो सब पूरा लिखा है। तो सर नहीं, कांटेक्ट नहीं हो पाता है, लेकिन अब क्या करें। लेकिन मेरे को बॉबी देओल को देखने का एकदम जैसे धर्मेंद्र जी ने क्रोधी में काम किया था ना। क्रोधी पिक्चर आपने उनकी देखी होगी पहले, सुभाष घाई जी की। ऑफ कोर्स। वैसे टाइप का, मतलब गुस्सा में एकदम बंदा कैसा दिखता है, बॉबी देओल गुस्से में बहुत जबरदस्त छा जाएगा। और भी एक लिखी है धर्म और बॉबी के लिए। दोनों सोल्जर हैं, धर्म जी रिटायर्ड सोल्जर और बॉबी देओल जी मतलब आर्मी में है, तो उनका क्या होता है प्रॉब्लम, वो सब वो लिख के रखा है। और करण देओल के लिए एक लिख के रखी है, मतलब यंग फिल्म है, साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, थोड़ी साइंटिफिक फिल्म है। देखो कभी होएगा तो मुलाकात हुई तो बात करेंगे कभी उनसे, जरूर। बाकी जैसे वाहिगुरु की मर्जी जी। जरूर ये पहुंच जाएगा उनके पास। ये आइडियाज बहुत उम्दा है और अच्छे हैं। विभाष, आपके नजर में, आप पहले लाइट आ गई, क्या है आपके नजर में रोल जो जमेगा बॉबी देओल के लिए अगली फिल्मों के लिए? अपना माइक खोलिए। या ओके, थैंक यू। सुन पा रहे हो सब? या सुन पा। हेलो सब? हाँ। तो मेरा ये कहना था कि अभी इस साल में तो उसका 2 ब्लॉकबस्टर ऑलरेडी आ चुके हैं। आश्रम तो ब्लॉकबस्टर होने वाले हैं, दावे के साथ कह सकती हूँ। तो क्लास ऑफ 83 में हम लोगों ने ये देखा कि वो जबरदस्त पॉजिटिव परफॉर्मेंस कर सकते हैं, पहले भी कर चुके हैं। एंड इसी साल 2 आया है, तो आश्रम आया है। आश्रम देखने के बाद तो उसकी जो यश है वो तो बहुत ऊंचाई में पहुंच जाएगी, देयर इज नो डाउट। एंड उसके बाद मैं ये कहना चाहूंगी कि एक ऐसा फिल्म लेकर के आए जिसमें बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव कैरेक्टर 2 ही रहे अच्छे से। तो आई वुड लाइक टू से अबाउट बायोपोल डिसऑर्डर और पर्सनालिटी डिसऑर्डर को, जो केस होते हैं ना, जो मरीज होते हैं, ऐसा होता है कि एक पर्सन है, उसके अंदर 3-4 पर्सनालिटी आते हैं। जैसा हम साउथ में देखे हैं विक्रम जी को अपरिचित द स्ट्रेंजर में, शायद किसी ने देखा होगा वो फिल्म। तो उस टाइप का, नॉट कॉपी ऑफ दैट, बट उस टाइप का कुछ अच्छा वाला कैरेक्टर करे, तो जिसमें पॉजिटिव शेड भी हो, ग्रे शेड भी हो एंड नेगेटिव भी हो। तो ये उसके लिए बहुत अच्छा एंड दमदार रहेगा। तो मेरा कहने का तो यही है कि नेक्स्ट ऐसा कोई रोल में दिखे, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ही कैन प्ले वेल इन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, वी ऑल नो दैट। रितेश जी, आपकी नजर में कौन सा रोल है बॉबी देओल के लिए जो जमेगा फॉर फ्यूचर? अभी हम तो फैन हैं, जो वो करे, हम लोग अच्छी स्क्रिप्ट हो, अच्छा एग्जीक्यूशन हो, वही चाहते हैं। लेकिन ऑन अ फनी नोट, मेरी बॉबी भाजी से ये बात हुई थी कि मुझे ऐसे ड्रीम्स आते हैं कि अपने, अगर शॉन कॉनरी की फिल्म देखी होती रॉक,
उसमें जो उनका कैरेक्टर है, हेयर ब्रेडेड है, लंबे बाल हैं, तो ऐसा कुछ कैरेक्टर मेरे सपने में बार बार आता था, जो मैंने बॉबी पाजी को बताया भी था। सो वैसा कुछ देखना चाहूंगा, कुछ डार्क, थोड़ा क्रिमिनल वाला चीज एलिमेंट हो उसमें। वाओ, वेरी गुड। ओके राज, आपके पास है माइक। ओके, सो मेरा तो बेसिकली 2 फेवरेट रोल्स रहे बॉबी देओल के। सोल्जर मैं बोलना चाहता हूँ कि इज अ वेरी गुड फिल्म, बट इफ आई हैव टू चूज के कौन से रोल में मैं देखना चाहूंगा, मैं 2 रोल का नाम लूंगा। एक है बिच्छू, जीवा का जो रोल है, जैसे मैंने पिछले एक वीडियो में भी बोला ना कि मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक जीवा का बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो आई वांट टू सी बिच्छू 2। आई वांट टू सी लाइक बॉबी देओल प्लेइंग दैट काइंड ऑफ अ रोल, अ हिटमैन और असैसिन रोल। या अगर वो नहीं पॉसिबल होता है तो एटलीस्ट द प्ले द रोल ऑफ अ बिलियनर लाइक इन हमराज और इन झूम बराबर झूम, स्टीव सिंह इन झूम बराबर झूम और राज सिंघानिया ऑफ हमराज। सो बेसिकली आइदर अ बिलियनर or a killer, an assassin. That'll be great. Perfectly great. Wow. Tia. I want to see him in Hollywood. Yes. So I want to see him in, like an Ocean's 11 kind of movie. Or I mean, I just want to see him for international audience. कि सभी देखे उनको, हम सिर्फ इंडियंस क्यों देखे, सभी देखे उनको। तो वो एक है। और दूसरा, आई वांट टू सी हिम इन अ इमोशनल मूवी, नॉट इमोशनल एग्जैक्टली, रिलेशनशिप्स वाली मूवी जहाँ पे ही हैज अ लॉट टू पोर्ट्रे इन टर्म्स ऑफ हर्ट एंड the betrayal, those kind of things. So I want to see him in a very not a romantic exactly, but an emotional movie, and then a Hollywood movie. Wow. सुरेंद्र जी कुछ इजाफा करने चाहते थे, उनके बाद। हाँ जी सर, मैं बोलना चाहता हूँ, ऋतिक रोशन ने एक बार कपिल शर्मा शो में बोला था कि मैंने जो फर्स्ट अपना ऑटोग्राफ दिया था, ऐसे बॉबी देओल दिया था। वो बोलते वो कहाँ मड आइलैंड कहाँ घूमने गए थे, तो उनके जो क्या बोलते थे फैंस थे, वो बॉबी देओल बोल के उनके सामने आए और बोले बॉबी देओल जी आप प्लीज ऑटोग्राफ दीजिए। तो बॉबी देओल को उन्होंने, आप बोलते मैंने फर्स्ट ऑटोग्राफ जो किसी को दिया था वो बॉबी देओल बन के दिया था, किसी को पता ही नहीं कि मैं ऋतिक रोशन हूँ उस टाइम पे। हाँ जी, तो देखिए, और बॉबी देओल को तो हम लोग सर ये भी, बॉबी देओल को तो हम इटालियन हीरो भी बोलते हैं ना सर, इटालियन लुक है उनका एकदम जबरदस्त। तो उनको ऐसे फिल्में नहीं मिली है सर जो डिजर्व करते हैं, इन द इंडस्ट्री में डिजर्व करते हैं, उनको अभी तक नहीं मिली है उनकी फिल्में। जो उनका लुक है, पर्सनालिटी है, क्या जबरदस्त पर्सनालिटी सर, ऐसी पर्सनालिटी कोई हीरो नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में। जैसे डांस भी कर लेता है, एक्शन सब कुछ कर लेता है, जो धर्मेंद्र नहीं कर सकते तो ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वैसे रोल नहीं मिल पा रहे उनको। You are right. पुनीत, आप तो बहुत डाई फैन हो बॉबी देओल के, तो उनका कौन सा रोल? बॉबी देओल का बहुत डायहार्ड फैन है सर। फर्स्ट थिंग तो मैं राज से 100% अग्री करना चाहूंगा कि बिच्छू एंड हमराज वाज द बेस्ट परफॉर्मेंस। सो वी विल बी सीइंग बॉबी देओल इन नेटफ्लिक्स मूवी जो आ रही है अब्बास मस्तान के साथ, पेंट हाउस, आई थिंक कहीं पे मैं पढ़ा था वो। उसके अलावा एक जेसन स्टेटम की मूवी है ट्रांसपोर्टर, उसका अगर रीमेक बना सकता है कोई, दैट विल सूट बॉबी 100%। एंड उसके अलावा राजनीति जैसा एक मूवी में बॉबी देओल को देखना है, प्लेइंग अ नेगेटिव कैरेक्टर। वाओ, आपके यानी जो ख्यालात है बॉबी देओल के बारे में वो उनके पास पहुंच जाएंगे। मैं भी एक ख्याल छेड़ना चाहता हूं अपना। मेरा भी एक बहुत जमाने से 10 साल पहले से मेरे दिमाग में था बॉबी देओल के लिए एक रोल, वो है एक सुपर हीरो का रोल। सुपर हीरो एक फिल्म उनके लिए बनानी चाहिए थी, जैसे जब क्रिश बनी थी वो टाइम में। उससे पहले मेरे दिमाग में क्रिश से पहले कोई मिल गया से पहले, वही टाइम से मुझे जब बादल देखी थी मैंने, वो टाइम से मैं बोल रहा था कि बॉबी देओल को एक सुपर हीरो की फिल्म बनानी चाहिए, एक सुपर हीरो। और एक दूसरी मेरी तमन्ना है कि एक हिस्टोरिकल फिल्म में जो हिस्टोरिकल आर्मी या हिस्टोरिकल बंदा हो, जैसे कि पद्मावत में था या कोई बाजीराव मस्तानी, ऐसा रोल मैं देखना चाहता हूँ बॉबी देओल को, ऐसे फिल्म में जहां उनके कई शेड्स, पीरियड ड्रामा जहां कई शेड है उनके, जैसे कि लवर या फिर किलर या फिर रूलर या फिर
कई शेड्स है। ये रोल में देखना चाहता हूँ बॉबी देओल को, और एक रियलिस्टिक फिल्म जो एक आता है आदमी एक जैसे कि अरब मुल्क में काम करने के लिए, काम ढूंढने के लिए, ये एक रियलिस्टिक ड्रामा, ये 3 चीज देखना चाहता हूँ मैं बॉबी देओल की, ये मेरी दिली तमन्ना है। Sir, Maharaja Ranjit Singh, that would be one role to play. Wow, wow, that's great. मेरा तो at the end पहले फिर से मैं बोलना चाहता हूँ MX, आपने ये क्यों किया कि YouTube पे ये स्ट्राइक कर दिया, फिर भी ये Facebook में है, ये Facebook से YouTube पे चले जाएंगे इंशाल्लाह। और मैं सबका आधारी हूँ, सबका यानी सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। पुनीत, सुरेंद्र सर, मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपने कई अच्छे कहानियां शेयर किए मेरे साथ, और ये ऋतिक रोशन का जो कहानी है मैं पहली बार सुन रहा हूँ। रितेश बजाज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बॉबी देओल डाई हार्ड फैन, आप तो डाई हार्ड फैन हो। और राज सिंह, आपके जो सोच है और आपके थॉट्स है बहुत बहुत अच्छे है। टिया, बगैर चश्मे से भी आप अच्छी दिख रही हो। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो थी हमारे साथ विभाषा, शायद रसगुल्ला खाने चले गए या फिर है यहाँ पे, यहाँ पर है, मेरे ख्याल से मौजूद है, उनका भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और धन्यवाद सबका। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा सब लोग के लिए। मैं बेसिकली हैदराबाद से हूँ, तो मैं जब बॉबी और सनी सर से पहली बार मिला था, दैट वाज ड्यूरिंग द शूटिंग ऑफ दिल लगी। तो जब मिला था, उन्होंने हाथ मिला के बिठा के पानी वानी पिलाया था। तब तो खैर बच्चे थे यार, दिमाग नहीं था, ऐसा था कि बट अपने स्टार से मिल लिए बस। सेकेंड टाइम जब मैं उनसे मिला, यमला पगला दीवाना 3 की शूटिंग हो रही थी हैदराबाद में, तो बॉबी सर का ऑलरेडी यार दियोल्स के हम इतने फैन है कि दिल से कनेक्टेड है। बंदे इतने डाउन टू अर्थ है कि उन्होंने हमें जस्ट बातचीत नहीं, बिठा के खाना वाना खिला के भेजा। और बॉबी सर ने खुद आके पूछा रोटी खाई कि नहीं, खा के जाना, और घर वर पहुंचाना है तो पहुंचा देंगे। बट ऑलरेडी यार हम उनके इतने फैन है, और लाइफ टाइम के लिए उन्होंने दिल जीत लिया उस दिन। तो सही बात है, सही बात है। So sweet. So sweet of you. So I'm thankful for you all guys, and इंशाल्लाह अगली बार मिलेंगे, अगर और जरूर मिलेंगे, ताकि उनकी और ज्यादा फिल्में आए। बॉबी देओल, सनी और धर्म जी की फिल्में हम देखेंगे। करण देओल की आने वाली फिल्म भी हम बात करेंगे किसी बारे में। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली बार। थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you so much. Bye guys. Thank you. Bye bye. Bye.